अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग चैप्टर नंबर 2 कंपास ट्रेवर्सिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 2.7, फॉलोइंग फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग were observed, calculate true bearing। देखिए, हमने जो है ना यहाँ पर ऑब्जर्व्ड फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जो है वो फाइंड आउट की है। ठीक है, जो नीचे दी गई है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारी ऑब्जर्व्ड फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ट्रू बेरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। और डिफरेंस के वाले हवाले से जो इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपसे जो डिस्कस किया, अब यहाँ पर लाइंस भी दी गई हैं और ऑब्जर्व फोर बेरिंग बैक बेरिंग दी गई है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास 180 आना चाहिए। अगर तो दोनों का डिफरेंस 180 नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई ना कोई एरर जो है वो मौजूद है। ठीक है, यानी इसकी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी, फिर इसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और कैलकुलेटर मैं एक साइड पे ले जाता हूँ और मैं यहाँ पर आपको इसका पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले लाइन ए बी की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग हमें दी गई है। बड़ी रकम में से हमेशा छोटी निकाल के हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास है 256 डिग्री और 18 मिनट। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग, जो 76 डिग्री और 12 मिनट है। सही हो गया। तो इस तरह से मेरे पास जो है ये 179 डिग्री, ठीक है, और मिनट्स आते हैं 6। ठीक हो गया, 6 जो है वो, या 06 आप कह लें। इस तरह से ये मेरे पास जो है वो एरर मालूम हो रहा है लाइन ए बी का। ठीक हो गया। अब अपने क्वेश्चन को अगेन चेक भी कर सकते हैं, और इस चीज को मैं अगर एक बार फिर वेरीफाई कर लूं, क्या मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा? मैंने 255 लिख दिया। इसीलिए मैं बुक में भी चेक कर रहा था कि कहीं मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ। गलत इसलिए हुआ कि मैंने 256 लिखना था, 5 लिख दिया, और 18 जो है वो मेरे पास मिनट है। और अब मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि हम इसको दुरुस्त कर सके। और 12 आपने देखा 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, ये 180 डिग्री और 6 मिनट बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारा 180 डिग्री और 6 मिनट हो गया। ठीक है, अब लिखने में ये जीरो थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में हुआ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है जी, 180 डिग्री और 6 मिनट। आप एक पॉइंट का तो हो गया हमारा काम। नेक्स्ट देखते हैं, तो 273 इस दफा जरा देख के लिखते हैं ताकि गलती ना हो, और क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है ना। तो अभी आगे इसमें 18 हमारे जो है वो मिनट्स आ गए। माइनस कर लेते हैं इसके अंदर से फोर बेरिंग को, जो 93 डिग्री और 18 मिनट है। ठीक है, मिनट भी डालना है, नहीं तो ये फ्रैक्शनल या डेसिमल में वैल्यू चली जाती है। ये हमारे पास आता है पूरा का पूरा 180 डिग्री और 0 मिनट। ए बी लाइन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ एरर मौजूद है, बट लाइन बी सी के अंदर कोई एरर नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो 180 आ चुका है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी, अगर किसी लाइन में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 से लेस या मोर देन हो जाए तो उसमें कोई ना कोई एरर जो है वो मौजूद होता है। सो ये हमारे जो लाइन सी डी है, इसकी बैक बेरिंग 345 डिग्री एंड 12 मिनट है। इसमें से हम माइनस करते हैं फोर बेरिंग को, 167 डिग्री, ठीक है, और 42 मिनट, सॉरी 42 मिनट्स। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 177 डिग्री 30 मिनट बन रहे हैं। 177 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक हो गया, इसमें भी कोई ना कोई एरर जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारी जो है लाइन डी ई, इसकी बैक बेरिंग आप देख सकते हैं कि छोटी वैल्यू है, जबकि फोर बेरिंग जो है वो 178 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या किया जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। हमारा काम सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हमें नहीं देखना है इसमें कोई कौन सी वैल्यू 180 से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, बट ये वैल्यू बड़ी है तो मैं 178 डिग्री और 30 मिनट में से माइनस कर दूंगा 0 डिग्री भी लिखना पड़ेगा आपको, और 48 मिनट भी, वरना वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, इक्वल करते हैं तो ये हमारी 177 डिग्री एंड 42 मिनट बन जाएगी। ठीक है, 177 डिग्री एंड 42 मिनट।
जिस अंदाज में आपको बता रहा हूँ कोशिश करें समझने की, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसके बाद आते हैं 198 डिग्री, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना फ्लोर बेरिंग जो है लाइन ई एफ की, तो उसके साथ साथ 18 मिनट भी है। हम इसमें माइनस कर देंगे 18 डिग्री और 24 मिनट को, तो ये 179 डिग्री 54 मिनट है। ठीक है, 179 डिग्री एंड 54 मिनट। अभी जैसे कि मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बताया था कि हम सबसे पहले ऑब्जर्व बेरिंग के डिफरेंस, जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग होती है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जब हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि 180 डिग्री जो डिफरेंस है वो इनमें से किस लाइन पर है। हमने नोट किया कि लाइन बी सी, इसकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। इससे मैं आपको ये बताता चलूं कि इससे हम एरर का पता चलाते हैं। हमें यहाँ पर क्या मालूम हुआ कि जो एरर है अभी के लिए वो लाइन बी सी की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग इन दोनों पर मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0 डिग्री का एरर है एट हमारा जो पॉइंट सी है जिसे फोर बेरिंग कहेंगे, और इसी तरह से 0 डिग्री का एरर पॉइंट सी पर है। इन दोनों पर कोई एरर नहीं है, तो हमारी जो करेक्ट बेरिंग होगी, अब यहाँ पे करेक्ट निकाली है ना, करेक्टेड, हमारी जो करेक्टेड फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का मकसद क्या है कि हमने ऑब्जर्व फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जिसमें लोकल अट्रैक्शन की वजह से जो एरर आ जाता है उसको सोल्व आउट करने के लिए सबसे पहले इनका डिफरेंस लिया। जहां पर 180 मिल गया वहां पर हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जो ऑब्जर्व थी अब वो करेक्ट जो है वो कंसिडर की जाएगी। ठीक हो गया, तो 93 डिग्री एंड 18 मिनट ये करेक्ट बन गई ऑब्जर्व से, और 273 डिग्री, ठीक है ना, एंड 18 मिनट ये डिग्री है। ठीक है, अब ये हमारी बन चुकी है करेक्टेड फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। अब यहाँ पर एक चीज पता चल गई कि अगर मैं ऊपर की तरफ चलता हूं तो देख सकते हैं कि 0 डिग्री का एरर है एट बी पॉइंट पर। इसका मतलब हुआ कि किसी भी लाइन के नुक्ता आगाज और एहतताम, अब आपने पढ़ा कि नुक्ता आगाज पर ली जाने वाली बेरिंग को फोर बेरिंग और नुक्ता एहतताम पर ली जाने वाली बेरिंग जो होती है, जो पढ़ी जाती है, उसे बैक बेरिंग कहते हैं। तो हमें पता चला कि 0 डिग्री एट बी, ये नुक्ता बी नुक्ता एहतताम है, इसकी जो बैक बेरिंग है वो करेक्टेड कंसीडर होगी क्योंकि इसके नुक्ता एहतताम में यानी बैक बेरिंग में कोई एरर नहीं है। अब आप यहां देख सकते हैं कि अब हमारी जो ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग थी लाइन ए बी की, वो लाइन ए बी की ऑब्जर्व जो है करेक्ट कंसीडर हो गई क्योंकि बी लाइन बी पॉइंट पर कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं, एक काम करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर तो हाइड कर दूं ताकि आपको ये विजिबल भी तो हो, ये चीजें तो आपको दिखाई नहीं दी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया लाइन बी सी के ऊपर कोई एरर नहीं मिला, हमने डिफरेंस निकाला 180 आ गया। 0 डिग्री का एरर है बी पर और 0 ही सी पर, जहां पर 180 आ जाए वहां पर कोई एरर नहीं होगा। सो लाइन बी सी की ऑब्जर्व फोर बेरिंग और बैक बेरिंग एज इट इज आ जाएंगी। एक बात हो गई। अब जैसा कि ऊपर वाली लाइन पे आप आते हैं ए बी पर, तो नीचे बी और सी थी, ठीक है ना, ये नुक्ता बी है, ये नुक्ता सी है, इसमें नुक्ता ये ए और ये बी है, तो जो बी पॉइंट होगा उस पर भी तो हमने 0 डिग्री का एरर कंसीडर करना है ना, यानी नो एरर। तो बी की जो बैक बेरिंग है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगी करेक्टेड में। ओके, अब इस करेक्टेड की बात कर रहा था, अब हमने इस करेक्टेड बेरिंग जो है ना, इसकी बैक बेरिंग को फोर बेरिंग बनाना है। तो क्या करेंगे, अगर ये 180 से मोर देन है, समझ लग रही है आपको, अगर बैक बेरिंग 180 से अबव है, फोर बेरिंग बनानी है तो 180 इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कि हम क्या लिखेंगे। हम इस तरह करेंगे कि हमने यहाँ पर 256 डिग्री, ठीक है, एंड 18 मिनट, इसमें हमने माइनस करना है 180 डिग्री फोर बेरिंग बनाने के लिए, तो ये बेरिंग आती है 76 डिग्री एंड 18 मिनट। हमें पता चलेगा अब कि हमारे नुक्ता आगाज में कितना एरर आ रहा है, यानी ए पॉइंट जो है उसमें कितना एरर है। वैसे पता चलेगा कि ये जो बेरिंग निकली है ये हमारी करेक्टेड फोर बेरिंग है 76 डिग्री 18 मिनट। तो यहां मैं लिख दूंगा 76 डिग्री एंड 18 मिनट। ये कैसे बना,
या इस तरह से बना कि मैंने इसकी करेक्टेड जो बैक बेरिंग है ना, जो 256 डिग्री और 18 मिनट है, ठीक हो गया, इसको इसमें से मैंने 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दी। क्लियर हो गई आपको ये बात? ठीक हो गया ना। अब इसके बाद ये वाली लाइन की बेरिंग जो है, फोर बेरिंग, वो 76 डिग्री और 18 मिनट आ गई। एरर कितना हो सकता है इस करेक्टेड फोर बेरिंग को? मैं देखता हूं, पहले कैलकुलेटर में यहां से हाइड करता हूं और मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो करेक्टेड फोर बेरिंग अब निकली है, ये जिसको मैं टिक कर रहा हूं, इस फोर बेरिंग का और जो ऑब्जर्व थी, अब देखें ये 76 डिग्री 18 मिनट है और वो 76 डिग्री 12 मिनट है। देखा आपने डिफरेंस? अब डिफरेंस के लिए मुझे इस करेक्टेड बेरिंग का, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर फिर से शो कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि इस जो बेरिंग हमारी निकली है ना करेक्टेड, जो इसमें से मैं ऑब्जर्व फोर बेरिंग माइनस करता हूं, 76 डिग्री एंड 12 मिनट। आप यहां देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री और 6 मिनट का जो एरर है ये ए पॉइंट पर आ रहा है, नुक्ता आगाज पर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये इसको लिख देता हूं कि 0 डिग्री एंड 6 मिनट का पॉजिटिव एरर जो है ये कहां पर आ रहा है? एट पॉइंट ए, यानी फोर बेरिंग के स्टार्ट में ये हमें एरर मिल रहा है। ठीक हो गया। अब ये काम हम कर चुके हैं, ऊपर की जानिब से हमने वर्किंग अपनी मुकम्मल कर ली। अब आपने बी सी के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट सी और ये डी हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इसको सोल्व आउट करना है ना। तो जैसा कि सी पॉइंट पर 0 एरर है, देखिए 0 डिग्री एट, मैं थोड़ा ऊपर करके लिखता हूं उसको, ठीक है, क्योंकि नीचे हमने डी के बारे में भी कुछ सोल्यूशन करने हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री का एरर है एट पॉइंट सी, और पॉइंट सी कौन सी है? फोर बेरिंग है। तो जितनी फोर बेरिंग होगी एज इट इज 167 डिग्री और 42 मिनट में यहाँ पर लिख दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फोर बेरिंग है ये 180 से क्या है? लेस है, क्योंकि 167 डिग्री 42 मिनट है। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि फोर बेरिंग को बैक बेरिंग बनाने के लिए अगर तो फोर बेरिंग 180 से लेस होगी तो हम 180 डिग्री ऐड करेंगे, और अगर 180 से मोर होगी यानी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी, तो हम उसमें 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब यहां देख सकते हैं कि 167 डिग्री 42 मिनट है, ये 180 से क्या हो गई है? लेस हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं? इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं जी 167, ठीक है जी, डिग्री एंड 42 मिनट। इसमें मैंने ऐड करना है 180 डिग्री को। इस तरह से मेरी बैक बेरिंग 347 डिग्री 42 मिनट आ जाएगी। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 347 डिग्री एंड 42 मिनट। अब मुझे यहां पर एरर भी जानना है कि मेरे डी पॉइंट पर कितना एरर होगा। ठीक है, अब पॉइंट डी पर एरर जानने के लिए आप जरा इसका मुशाहदा कीजिएगा। यहां पर आपको एक चीज नजर आएगी, ऑब्जर्व करके देखें, बल्कि आपको यहां पर नजर भी आ रहा है कि आपकी जो करेक्टेड बैक बेरिंग है, ठीक है, वो 347 डिग्री 42 मिनट है, जबकि इसकी ऑब्जर्व बेरिंग 345 डिग्री 12 मिनट थी। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूं और यहां आप देख सकते हैं कि हम इसी बेरिंग करेक्टेड में से ऑब्जर्व बेरिंग जो है बैक बेरिंग जो 345, ठीक है, डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री आ गई और साथ ही 12 मिनट भी आ गई। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है, पॉजिटिव में एरर मिल रहा है 2 डिग्री 30 मिनट का। अब मैं इसको जो है यहां से साइड पे कर लेता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं कि 2 डिग्री, ठीक है, एंड 30 मिनट का एरर जो है वो एट डी पॉइंट पर आ रहा है। सही है, यही चीज आप देख सकते हैं कि ये भी तो डी पॉइंट और ये ई पॉइंट बन रहा है ना, तो इसके डी पॉइंट पे 2 डिग्री एंड 30 मिनट का एरर एट डी पॉइंट पे आ रहा है। अब बात समझिए आप कि डी पॉइंट पर ये जो एरर है ये फोर बेरिंग का है, 178 डिग्री 30 मिनट। मैं इसको एक साइड पे कर देता हूं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एरर अगर मुझे फोर बेरिंग बनानी है तो डी के अंदर डी पॉइंट में ऐड करना पड़ेगा। सही हो गया। अब डी पॉइंट की फोर बेरिंग में मैं ये एरर ऐड करूंगा और ये चीजें ऊपर वाले भी मैंने आपको यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दी
तो ये देख लें कि ये वाली जो बेरिंग है ना 167 डिग्री और 42, ये तो सेम होगी ना। इसको कैसे फाइंड आउट किया था, इसको हमने ये 4 बेरिंग, ठीक है, ये मैं पिछला पॉइंट बता रहा हूं आपको, इसमें हमने 180 डिग्री ऐड किया था, तो ये बैक बेरिंग हमारी यहां पर बन गई। ये अलग-अलग हैं, ठीक है, इनके दरमियान में लाइन होगी, अपने कॉलम्स बनाने हैं। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे देखें डी पॉइंट पे, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर हाइड करके यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ। ये जो एरर है ना हमारा डी के ऊपर, डी पॉइंट का एरर, इसकी 4 बेरिंग बनाने के लिए मैं इसकी ऑब्जर्व्ड 4 बेरिंग जो है ना 178 डिग्री और 30 मिनट, इसके अंदर मुझे ऐड करना है ये एरर। ये पॉजिटिव एरर है, ठीक है, ये एरर भी पॉजिटिव है। तो ये मेरा एरर इसमें ऐड होगा 2 डिग्री एंड 30 मिनट का। तो इस तरह से अब मैं देखूंगा कि मेरी ऑब्जर्व्ड जो बेरिंग थी जिसमें एरर ऐड किया, तो अब इसकी करेक्ट 4 बेरिंग जो है वो क्या बन सकती है, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे कैलकुलेटर में शो करके ना अब मैं इसमें ऐड करता हूँ, यानी वैल्यूज लिखता हूँ। ये मेरे पास वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे ये जो भी एरर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें ऐड कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, 78 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक हो गया। ये मेरा आता है 181 डिग्री, ऑलरेडी मतलब मुकम्मल बन चुका है, 181 डिग्री और 0 मिनट है, सही हो गया। कैलकुलेटर को अब कर देते हैं यहाँ पे हाइड कर दें, यहाँ पे इधर लिखना है, कैलकुलेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। 181 डिग्री, ठीक है, एंड 0 मिनट। एक बात बताइएगा कि अगर ये 181 डिग्री 0 मिनट है और मुझे इसकी बनानी है यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, बैक बेरिंग, तो मैं क्या करूंगा कि 4 बेरिंग, अब ये 180 डिग्री से मोर देन हो गई, इसमें से मैं 180 डिग्री माइनस कर दूंगा, तो ये बैक बेरिंग जो है 1 डिग्री एंड 0 मिनट बन जाएगी। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट, ये चीज इस तरह से फाइंड आउट हो गई। अब इस बैक बेरिंग को जो 1 डिग्री आई है, इसको करेक्टेड को, ठीक है, मैं यहां पर माइनस कर दूंगा ऑब्जर्व्ड के साथ, सही है ना। कैलकुलेटर आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये हमारी थी 4 बेरिंग, माइनस किया 180, तो मेरे पास आ गई बैक बेरिंग जो कि 1 डिग्री बन गई। ये क्लियर हो गया ना। अब इस करेक्टेड बैक बेरिंग में से ऑब्जर्व्ड जो 0 डिग्री 48 मिनट है, इसी लाइन में आप देख सकते हैं, अगर मैं कैलकुलेटर शो ना भी करूं तो आप देख सकते हैं डी के कि बैक बेरिंग जो ऑब्जर्व थी ये हो जाएगी 0 डिग्री 48 मिनट, सही हो गया। और इक्वल करते हैं तो ये 0 डिग्री और 12 मिनट का पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एरर आ रहा है। यहां पर अब मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो पॉइंट है ना यहाँ पर ई, वहां पर एरर कितना है, एरर आता है 0 डिग्री 12 मिनट का, पॉजिटिव एरर है 0 डिग्री 12 मिनट का एट पॉइंट ई के ऊपर, सही है। और जितना एरर इस पॉइंट पर आ रहा है नेक्स्ट लाइन के अंदर आप देख सकते हैं, उसमें भी पहला ई है जो 4 बेरिंग है, और सेकंड पॉइंट जो लास्ट बेरिंग पॉइंट होता है एफ, ठीक है ना, बैक बेरिंग। तो यहां पर जो मेरा एरर है मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ये, ठीक है ना। और 0 डिग्री और 12 मिनट का एरर आ गया मेरा पॉइंट ई के ऊपर। ये एरर क्या किया जाता है, इस एरर को ई पॉइंट में, ई में क्या है 4 बेरिंग, ठीक है ना, ये है 4 बेरिंग जो 198 डिग्री 18 मिनट है, और एरर भी ई में आ रहा है ना, ई में ये एरर ऐड कर दें। जब हम ई में ये एरर ऐड करेंगे तो हमारी करेक्टेड 4 बेरिंग बन जाएगी, सही है। तो मैं भी हाइड करके पहले मैं लिखता हूं, मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर करेक्टेड 4 बेरिंग बनाने के लिए 198 डिग्री एंड 18 मिनट, ये क्या है, ये 4 बेरिंग है ऑब्जर्व्ड, इसके अंदर मुझे एरर ऐड करना है। मेरा एरर कितना है, एरर है 0 डिग्री और 12 मिनट का, सही हो गया। जब मैं इसमें ये एरर ऐड करूंगा तो ये मेरी बन जाएगी करेक्टेड 4 बेरिंग, सही है। तो यहां पर मैं अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखें जी, ये कैलकुलेटर आ गया, जो भी है इसके अंदर मुझे 1 ऐड करना है, यानी 198 डिग्री, ठीक है, एंड 18 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 198 डिग्री 30 मिनट बन रहे हैं, सही है, 198 डिग्री एंड 30 मिनट। अब देखिए ये तो आ गई करेक्टेड 4 बेरिंग ऑफ लाइन ई एफ। अब इसकी बैक बेरिंग कैसे निकलेगी, इसी करेक्टेड बेरिंग से, जिसमें मैं यहाँ पर करेक्टेड 4 बेरिंग जो कि 180 से क्या है मोर देन,
सॉरी यहाँ पे डिग्री लिखना है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पर माइनस करूंगा 180 डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर फोर बेरिंग 180 से लेस होगी तो ऐड होगा, वरना प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए मैं माइनस करना है ना, क्योंकि ये मोर देन है। अच्छा जी, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये जो भी बेरिंग आ रही है इसमें मैं माइनस कर दूंगा 180। मैंने कैलकुलेटर अपने साथ शेयर किया हुआ है, डिग्री डालना नहीं बोलना आपने, अगर डिग्री नहीं डालेंगे तो ये वैल्यूज किसी पॉइंट वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल करते हैं तो देख सकते हैं 18 डिग्री एंड 30 मिनट, 18 डिग्री एंड 30 मिनट। अब मुझे एफ पॉइंट पर भी एरर मालूम करना है। इसकी एफ की जो करेक्टेड बैक बेरिंग है ना, वो मुझे दी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी फोर बेरिंग के सॉरी ऑब्जर्व बेरिंग से एरर कितना निकलेगा। अभी आपने क्या करना है, ये मैं पहले देखूं कि आपको ये पॉइंट शो पूरा हो जाए, ठीक है। देखिए 18 डिग्री 24 मिनट फाइंड किया गया था, ऑब्जर्व्ड था, लेकिन जब हमने करेक्शन निकाली तो ये 18 डिग्री 30 मिनट निकला, ठीक है ना। तो 18 डिग्री 30 मिनट ये जो भी एरर आपके पास आ रहा है, इसमें हमने ऑब्जर्व बेरिंग जो है ना, बैक बेरिंग ऑफ ईएफ लाइन की जो है वो माइनस कर देनी है, यानी 18 डिग्री एरर अभी पता चल जाएगा और 24 मिनट। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में 6 मिनट का एरर है, सॉरी पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव करने से ये मैं कैलकुलेटर हाइड कर देता हूँ, 6 मिनट का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पॉजिटिव 0 डिग्री एंड 6 मिनट एट हमारा जो है वो एफ पॉइंट पर। तो यूं हमने क्या किया कि इसकी करेक्ट बेरिंग भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। करेक्ट बेरिंग्स जो हमने फाइंड करनी थी, साथ हमें एरर्स का भी पता चला। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप में कोई न्यू कमर है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। पॉजिटिव फीडबैक का आपका जो है इंतजार रहेगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।